आतंकियों की संख्या तो सेना को पता नहीं चलती कितने तादाद में आतंकी आ रहे हैं। आतंकवादी का हमारे इलाके से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। या एक सिंगल चला सकते हैं या इसमें और भी लोगों की सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें एक आदमी 16 सिस्टम को इकट्ठे एक जगह से चला सकता है। ये एक AI बेस्ड वेपन सिस्टम है। जिस कश्मीर जैसे इलाकों में सर ये कितना सफलता पाएगा? वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। भारतीय थल सेना की आज हम बात कर रहे हैं और मेरे ठीक पीछे देखिए कि ये टाइबिस है और टाइबिस की क्या खासियत है, कर्नल आशीष डोगरा आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर किन वजहों से टाइबिस की डिमांड जो है भारतीय सेना में बढ़ी है। सर, न्यूज़ 24 पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को बताइए सर, ये टाइबिस जो है क्या खासियत है भारतीय सेना के लिए रख रहा है, थल सेना के लिए? जब भी कोई आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करता है तो वो जंगली इलाका या झाड़ियों से भरे हुए इलाके को प्रेफर करता है ताकि उसकी अपनी मूवमेंट उसकी डिटेक्ट ना हो पाए। कई बार क्या होता है, हमारे सर्विलेंस डिवाइसेस जो है तो होते हैं वो भी उस मूवमेंट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने ये वेपन सिस्टम को डिज़ाइन किया है। ये एक AI बेस्ड वेपन सिस्टम है जिसमें कि विश्व की पहली सेकेंडरी इमेजिंग सेकेंडरी विजन टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, जो दुनिया में पहली अपनी तरह की एक टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं हम कि अगर वेपन यहाँ पे लगा हुआ है, 1 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर हम सेकेंडरी कैमरास लगाएंगे। हमारी AI जो टेक्नोलॉजी है वो टेररिस्ट को अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है तो दूसरे कैमरा से उसको कैप्चर करके वेपन को टेररिस्ट के ऊपर डायरेक्ट करेगी और फायर भी करेगी। इसके हमने 3 मोड्स में ट्रायल किए हैं, सेमी ऑटोनोमस, फुली ऑटोनोमस और मैनुअल। फुली ऑटोनोमस में वेपन अपने आप टारगेट को पकड़ता है और फायर भी कर देता है। सेमी ऑटोनोमस में जो वेपन है वो कैसे सर, हम जैसे अगर हम आप सर वहाँ से फायर करेंगे सर, तो आप जैसे अगर आपने कमांड लिया है सर, तो कैसे इसको पूरे सिस्टम को आप कैसे या एक सिंगल चला सकते हैं या इसमें और भी लोगों की सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है? इसमें एक आदमी 16 सिस्टम को इकट्ठे एक जगह से चला सकता है। अच्छा। तो इवन हम 16 प्लेटफॉर्म भी 16 वेपन्स को भी एक आदमी अकेला कंट्रोल कर सकता है। 16 आपको छोटे छोटे जैसे आपको नजर दिमाग से 16 बार बिल्कुल। और तो किसी भी आतंकवादी का हमारे इलाके से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सर, जैसा आपने बताया कि घुसपैठ होते हैं, आतंकी आ जाते हैं। अगर हम वारदात की बात करें तो 990 एक आंकड़े खुद भारतीय सेना ने जारी किया था कि 990 2024 की बात करें तो घुसपैठ हुआ था। आतंकियों की संख्या तो सेना को पता नहीं चलती है कितने तादाद में आतंकी आ रहे हैं, तो उसको क्या तादाद भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या में घुसे हैं? जी, जो AI सिस्टम जो आप बता रहे हैं, अगर आप उसमें देखें तो ये मल्टीपल टारगेट्स को एक्वायर कर रही है और इसमें ये आप प्रायोरिटाइज भी करती है कि किसको पहले गोली चलानी है, किसको बाद में गोली चलानी है। अगर आप देखेंगे ये कैसे पता चलेगा सर कि वो दुश्मन है या हो सकता है सिविलियन हो? हाँ, उसके लिए अगर हम इसको ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ हमें पता है कि सामने सिर्फ जो आने वाला है वो आतंकवादी है, तो ये उसको हम फुली ऑटोनोमस मोड में लगाएंगे, ये ट्रैक करेगा, फायर करेगा। लेकिन जहाँ पे हमें नहीं पता है कि सामने से आने वाला आतंकवादी है या नहीं है, वहाँ पे हम इसको सेमी ऑटोनोमस मोड में रखेंगे, जहाँ पे कि फायरिंग का डिसीजन ऑपरेटर के पास रहेगा कि फायर करना है कि नहीं करना है। वो ट्रैक करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन फायरिंग नहीं करेगा जब तक कि पीछे बैठा सैनिक उसको डिसीजन नहीं लेगा। कश्मीर जैसे इलाकों में सर ये कितना सफलता पाएगा? क्योंकि कश्मीर इलाकों में आतंकी आते हैं और घने जंगलों में भीतर प्रवेश कर जाते हैं। सैनिकों को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है उन्हें ढूंढने के लिए। कई हमारे सैनिक भी उसमें शहीद हुए हैं। वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक टारगेट को ट्रैक करने में कि वो किस तरह भागा है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आदमी किस तरह भागा है, अगर आप देखें तो हमें ज़्यादा टाइम यही नहीं पता चलता कि जाके कहाँ छुपा है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ भागा है, कहाँ जाके छुपा है, एकदम से कोई उसको कैमरा पकड़ लेगा और वेपन को डायरेक्ट कर देगा, तो पहले राउंड में ही आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आर्मी के लिए। सर, जो नाम आपने इसका बताया हमारे दर्शकों, क्या वो नाम का कुछ खास मकसद है क्या? ये हमारा तौर पर नौसेना में मैंने वरुण देखा, प्रचंड देख लिया वायुसेना में, तो ये नाम कुछ खास रखता है? ये हमने जानबूझ के नाम रखा था क्योंकि हम 10 इन्फेंट्री डिवीजन में हमने ये वेपन सिस्टम बनाया था। तो 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम, 10 हमने एक अपनी आर्मी का जो डिवीज़न जिसमें हम काम करते थे उसका ऑनर करते हुए, उसका सम्मान रखते हुए हमने ये नाम दिया है। तो देखिए कैसे खासियत इसमें है कि भले ही आतंकी अगर एक आते हैं और भले हमारे सैनिक दूसरी तरफ सिंगल हैं,
तो एक अकेला सैनिक 16 तरीकों से यानी 16 बार वो कर सकता है। तो भारतीय थल सेना में इसके आने से ताकत में और बढ़ोतरी हुई है। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।